नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जो बुध गोचर में कर रहा है मकर में, कैप्रिकॉन में 10 नंबर में, उसका सबके लग्नों पर क्या असर रहेगा। कल हमने बनाई थी पार्ट 1, आज हम बना रहे हैं पार्ट 2, लियो सिंह से लेकर स्कॉर्पियो वृश्चिक तक। तो आइए सुमित बताइए इनके लिए कैसा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए। नंबर आपके स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बुध गोचर में कर रहा है मकर में, कैप्रिकॉन में 10 नंबर में। 7 फरवरी को ये चेंज हो रहा है और 27 फरवरी तक रहेगा। मैंने कल भी बताया था 20 दिन का ये चेंज है। पॉइंट से वही सेम है, कल सुमित ने एक्सप्लेन किए थे। तो आज हम सीधा स्टार्ट करते हुए हम करते हैं 5th नंबर, लियो सिंह। ये आया आपके मनी वाले हाउस में। मनी का लॉर्ड मतलब पैसे को दर्शाता है। हाँ, पैसे को दर्शाता है और 6 में प्लेस्ड है लॉसेस को। दोस्तों तो इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों इस बार थोड़ी कोशिश करके चल रहे हैं कि थोड़े लेमन की भाषा में बात करके चले, टेक्निकल टर्म फिर कम से कम यूज करें। आगे भी ऐसे करेंगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, लियो यानी कि सिंह, सूर्य की राशि। यहाँ पर जो दोस्तों ये है बुध। अब मैं 11th और 2nd का लॉर्ड नहीं बोलूंगा, कईयों को नहीं समझ में आता दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों बुध जो होता है क्लियर कट पैसों को डिनोट करता है, मनी। अब मनी में दोस्तों इनकम भी आती है, वेल्थ भी आती है, और मनी मतलब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आती है, तो इनकम को डिनोट करता है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या यहाँ पे, वो आ गया 6 हाउस यानी कि लॉसेज वाले घर के अंदर। अब जब ये कॉम्बिनेशन बनता है कि सेकंड का जो होता है मतलब पैसे का जो लॉर्ड बनता है वो छठे घर में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने छठा घर मेंशन किया हुआ है, तो कई बार मनी लॉस हो जाता है यहाँ पे। और दूसरी बात क्या है कि सूर्य जो आपकी लाइफ को डिनोट करता है, आपका सेल्फ का जो लॉर्ड है वो है शनि का परम दुश्मन। तो परम दुश्मन के लॉर्ड में वेल्थ का लॉर्ड का नाम, जो कि आपके सेल्फ को भी डिनोट करते हैं, लॉसेस को यहाँ से कहीं ना कहीं इंडिकेट करके चलता है। तो हो सकता है बिजनेस में आपका यहाँ से लॉस हो जाए, हो सकता है आपको शेयर मार्केट में यहाँ पे लॉस हो जाए। तो ये जो फरवरी का जो महीना है ये बहुत समझदारी के साथ हमने बिताना है। खर्चे अपने कम करने हैं, खर्चे वही करने हैं जो खर्चे हम जो मतलब जिनकी मजबूरी है करने की, वरना खर्चे पे कंट्रोल करके चल रहा है। वरना ये थोड़ा सा टाइम मुझे, जब ये मनी और लॉस आपस में मिल जाते हैं दोस्तों, लॉसेस बन जाते हैं। और दोस्तों ये लॉसेस में मतलब हेल्थ का भी लॉस आता है, लॉसेस में रेपुटेशन का भी लॉस आता है, लॉसेस में दुश्मन का भी लॉस आता है। अब क्या आप में से दोस्तों कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ब्याज पे पैसा दिया हुआ है। जो बुध होता है दोस्तों इन्हीं कामों से पैसा दिलवाता है। मान लीजिए आपने ब्याज पे पैसा दिया तो उसने आपका प्रिंसिपल रिटर्न करना था, प्रिंसिपल भी रिटर्न नहीं किया, इंटरेस्ट तो छोड़िए, प्रिंसिपल भी खा गया, इंटरेस्ट भी खा गया, तो पैसा आपका डूब गया। आपने कमेटी डाली हुई है, कमेटी डूब गई आपकी। तो ये लॉसेस दोस्तों यहाँ से नजर आते हैं। तो फरवरी का जो महीना है दोस्तों ये बहुत समझदारी के साथ निकालना है हमने, बिकॉज सूर्य भी आपका नेगेटिवली प्लेस्ड है और साथ ही साथ में बुध भी नेगेटिवली प्लेस्ड होने की वजह से। और दोस्तों जब लॉस होता है, पैसे का लॉस होता है, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों बुध माइंड को डिनोट करता है, माइंड भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। आपको मेंटली भी आप थोड़ा सा ब्लॉकेज फील करते हो, मेंटली भी आप लो फील करते हो, उदास हो जाते हो, सैड होते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो। तो फरवरी का जो दोस्तों महीना है ये थोड़ा सा आपकी सावधानी वाला महीना है। जब भी दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट करेंगी चीज़ें खराब होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जो मुझे लगता है दोस्तों पैसा जो डूबेगा आपका, वो आपके दुश्मनों की वजह से ज़्यादा डूबने के चांस बनते हैं। कोई आपका पैसा ना मार रहे या कोई आपकी ऐसी इनकम NPA ना हो जाए जो पैसा मर ना जाए, जिसके वापस आने के चांस नहीं बनते हैं, बैड डेट्स ना बन जाए। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े तो पैसा बड़ा समझदारी के साथ दें, और अगर आप पैसा देते भी हैं, ब्याज पे देते भी हैं, तो कोशिश करें गोल्ड रखें। सूर्य गोल्ड को डिनोट करते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड। खाली चेक के बेसिस पे, खाली ट्रस्ट के बेस पे अगर आप पैसा देंगे तो यहाँ पर डूबने के चांस पूरे बन जाते हैं। तो सोच समझदारी के साथ। चलिए, लियो वाला को तो आपने बता दिया कि इनको बहुत अलर्ट रहना है, इनको लॉसेस होने का डर है। यहाँ पे लॉसेस बेटर अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड ही कर ले, किसी को पैसे या फिर कुछ सिक्योरिटी के साथ, कोई टेंजिबल सिक्योरिटी जैसे जमीन के कागज। चलिए 6 नंबर, वर्गो कन्या। ये है सेल्फ का, और ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेस का लॉर्ड है, और ये प्लेस्ड है आजकल मनी वाले लॉर्ड में, मनी वाले हाउस में। तो इनके लिए कैसा रहेगा तो आप देखिए, यहाँ लॉर्ड और हाउस लिख दो, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। ये लॉर्ड है, ये हाउस है दोस्तों। अब आप नोटिस करेंगे दोस्तों, वर्गो यानी कि कन्या यानी कि बुध की मूल त्रिकोण राशि। यहाँ पे दोस्तों बुध जो डिनोट करता है आपके सेल्फ को, यानी कि आपको खुद को डिनोट करता है, आपके बिजनेस को, आपके कर्मों को डिनोट करता है, आपकी चेयर को, आपकी पावर को, आपके रेपुटेशन को। मतलब पॉजिटिव है यहाँ पे बुध, बहुत पॉजिटिव है। लाइफ के वो सारे एस्पेक्ट जो हर इंसान चाहता है कि उसके साथ मिले, उसको सेल्फ की पावर बढ़े, उनकी कहीं ना कहीं रेपुटेशन बढ़े, उसकी अपने जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर नेम एंड फेम बढ़े, उसके फॉलोअर हो, उसको लोग चाहने वाले, उसके फैन फॉलोइंग हो। यहाँ पे दोस्तों उन हर चीज़ को डिनोट करता है, सेल्फ को डिनोट करता है, बिजनेस को। और इसकी जो दोस्तों लैंडिंग होगी मनी वाले यानी कि पैसे वाले घर के अंदर, लक वाले घर के अंदर, फिनेंस वाले घर के अंदर। जब दोस्तों आप खुद जाकर नोटों की गट्ठी के ऊपर बैठ जाओगे, आप खुद जाकर दोस्तों नोटों के एक कहते हैं ना कि बिस्तरे पे जाकर बैठ जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, पैसा। तो यहाँ पे पैसे का, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तगड़े वाला कॉम्बिनेशन दोस्तों। और दोस्तों वैसे भी 10th हो गया केंद्र, 5th हो गया त्रिकोण।
केंद्र त्रिकोण, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का पूरा आशीर्वाद। पढ़ाई लिखाई में दोस्तों नेम एंड फेम के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा टाइम, अपनी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा टाइम, धार्मिकता के लिए बहुत बड़ा टाइम, आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ा टाइम, लव लाइफ के लिए बहुत बड़ा टाइम। तो कुल मिलाकर दोस्तों सेल्फ का पावर मिलता है, यानी कि आपको जो पावर मिलेगी, आपके ऑरा को, जो आपकी पर्सनैलिटी यहाँ से डेवलप होती है, उसका कहना है क्या दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होगा वो होगा पैसे का। यहाँ पे धन लाभ जो होगा वो आपको खुश रखेगा, और इस धन लाभ के होने की वजह से आप कई जो चीज़ें आप लेना चाह रहे थे बहुत टाइम से, परचेज करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, यहाँ पे परचेज कर लोगे। अब वो चाहे आपका गाड़ी हो, मकान हो, एफडी करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, शेयर मार्केट में डालना चाहते हैं, वो भी यहाँ से दोस्तों राइट टाइम है शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का। इससे बड़ा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूट में या किसी ऐसे जहाँ पे सेक्टर में पैसा जमा करवाना चाहते हो, फाइनेंस के साथ जुड़ो, मार्केटिंग के साथ जुड़ो, तो वहाँ पे पैसा जमा करवा सकते हो। ये बहुत बड़ा फेज़ आपके लिए स्टार्ट हो गया यहाँ से। चलिए अब हम आते हैं 7 नंबर, लिब्रा, तुला। शुक्र की दूसरी राशि, 9th एंड 12th का लॉर्ड है, लक और मनी का लॉर्ड है, और ये है प्लेस्ड है एसेट्स वाले हाउस में। तो इनके लिए कैसा रहेगा ये चेंज? दोस्तों लिब्रा के लिए वैसे मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि जब से शनि यहाँ पे प्लेस हुआ है कुंभ राशि के अंदर, इनके 5th हाउस के अंदर, इनके लिए वैसे भी दोस्तों 2023 एक अच्छी शुरुआत है। और मुझे लगता है कि 2023 बहुत ज़बरदस्त चलने वाला है। हाँ, बीच में फेजेज आएंगे, जब शनि रेट्रोग्रेड होगा या गुरु रेट्रोग्रेड होगा तो थोड़ी विंडोज आएंगी जहाँ पे हमें थोड़ा केयर करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें बहुत अच्छा है। दोस्तों बुध का चेंज जो कि इनकी कुंडली में 9th और 12th, यानी कि लक को डिनोट करता है, पैसे को डिनोट करता है, लग्जरीज को डिनोट करता है, आपके एक्सपेंसेस को डिनोट करता है, और वो आगे दोस्तों एसेट वाले घर के अंदर एक्सपेंसेस होंगे। दोस्तों 12th हाउस एक्सपेंसेस का होता है, पैसा खर्च होगा, लेकिन हो सकता है आपने कोई चीज़ खरीद लिया आपने, तो दोस्तों एक्सपेंसेस का टाइम एक्टिवेट होगा। तो मैं चाहूँगा इस समय, इस महीने आप इन्वेस्ट करो, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन्वेस्ट करो, वो खर्चा आपका होना ही है। तो बजाय खर्चा आपको हॉस्पिटल में हो, कोर्ट में हो, पुलिस में हो, वो खर्चा हम अच्छा काम कर लें। आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपने घर को रेनोवेट कर लिया, आपने गाड़ी ले ली, आपने म्यूचुअल फंड में डाली, आपने शेयर मार्केट में डाली, आपने एफडी करवा ली, आपने आरडी अकाउंट खुलवा लिया, तो ये टाइम दोस्तों सेविंग्स का है, ये टाइम इन्वेस्टमेंट का है। और दोस्तों 4th हाउस आपके इमोशंस का भी होता है, 4th हाउस आपके हैप्पीनेस का भी होता है, सुख शान कहा जाता है, नौकर चाकर के सुख का होता है। तो हो सकता है यहाँ पे दोस्तों आपका, अगर आप घर में कोई नौकर चाकर रखना चाहते थे, ड्राइवर हायर करना चाह रहे थे परमानेंट के लिए, परमानेंट मेड रखना चाह रहे थे, आप 24/7 की मेड रखना चाह रहे थे, दोस्तों ये राइट टाइम है। घर में कोई बीमार चल रहा है आपके, उनके लिए आप नर्स रखना चाहते हैं 24/7, ये राइट टाइम है। तो कुल मिलाकर इसमें खुशियाँ ही बढ़ती नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पे नेगेटिविटी ना गिरा, देखिए लक, मनी, पैसा, हर पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे दोस्तों हमने को नजर आ रही है। जैसे यहाँ पे था दोस्तों सेल्फ, बिजनेस, मनी, तो यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव था। यहाँ पे अगर हमने देखा मनी और लॉसेस थे, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी कम हो गई थी, लेकिन यहाँ पे हो या तुला के अंदर पॉजिटिविटी दोस्तों बढ़ी रही है, यहाँ पे खुशी यहाँ पे बढ़ी रही है, स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है। और मुझे लगता है यहाँ पे दोस्तों जमीन जायदाद वाला काम जो है या प्रॉपर्टी वाला काम है बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। मतलब लक और मनी का लॉर्ड ही जब एसेट्स वाले हाउस में आ रहा है तो अच्छा तो होना ही है। घर के अंदर खुशियाँ भी आती है। दोस्तों 4th हाउस फैमिली का भी होता है, तो परिवार में भी दोस्तों खुशियाँ मिलती है, परिवार के अंदर भी पैसा आता है। दोस्तों एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए दोस्तों आपकी जॉइंट फैमिली है, कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, उसमें आपके चाचा जी के, आपके ताया जी के, आपके मासी जी के, मतलब इन तरह की चीज़ सबके साइन चाहिए थे, वो प्रॉपर्टी नहीं बिक पाते, कभी कोई चाह रहा था, कोई नहीं चाह रहा था। लेकिन अब क्योंकि दोस्तों 4th हाउस फैमिली का भी होता है, पैसा भी आता है नजर आ रहा है, तो हो सकता है दोस्तों प्रॉपर्टी आपकी जो लीगल में थी या फैमिली डिस्प्यूट था जिसके ऊपर, वो डिस्प्यूट खत्म हो जाए, उसका कोई ना कोई हल निकले, तो वो आपके फेवर में आना शुरू हो जाए चीज़ें। चलिए मतलब तुला वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है बुध का चेंज। अब हम आते हैं आज का लास्ट लगना, 8 नंबर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, 8th एंड 11th का लॉर्ड है, 3rd में प्लेस्ड है। तो इनके लिए कैसा रहेगा ये चेंज? आप बताओ सर किस चीज़ का है? हाँ, एज और मनी का लॉर्ड है ये, और ये सेल्फ में आ रहा है, तो इनके लिए तो अच्छा होना चाहिए दोस्तों। हाँ बिल्कुल दोस्तों, 11th मनी का एज, यहाँ पे दोस्तों 2 चीज़ें होंगी। पहली जो सबसे बड़ी चीज़ होगी दोस्तों, जिनको हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे, जिनकी एज पे बात आ गई थी, या जो मान लीजिए जिनका कभी किसी एक्सीडेंट हुआ था, आईसीयू में था वो, या कोमा में था वो, और एज भी नहीं थी जाने वाली, एज छोटी एज थी, तो भगवान ने चाहा, मिरेकल हो गया दोस्तों, यहाँ पे एज हमारी बढ़ जाती है दोस्तों। एज बढ़ गई 8th हाउस की वजह से, और 3rd दोस्तों होता ही सेल्फ के लिए, तो सेल्फ को एज मिलती है, यानी कि सेल्फ की एज बढ़ जाती है। एज अब उसमें क्वालिटी आती है नहीं आती है, वो आपकी कुंडली डिसाइड करती है। तो 11th मनी को डिनोट करता है। जब जहाँ पे दोस्तों मनी और आपका जहाँ पे जब कनेक्शन बन जाता है, तो पैसा दोस्तों बहुत ज़्यादा आ जाता है। इनकम अगर आपकी ऑलरेडी चल रही थी पहले, तो इनकम डबल सोर्स से आ जाती है, तो कहीं नए काम करने का सोर्स मिल जाता है, एक और अपने को प्लेटफॉर्म मिल जाता है कमाने के लिए। उसमें एक सोशल मीडिया में एक प्लेटफॉर्म आ जाता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आपका डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, आप SEO बिजनेस में है, आप वेबसाइट क्रिएटर है, इस तरह की फील्ड्स में अगर हैं आप, तो ये वाला काम हार्डवेयर में है, आप सॉफ्टवेयर में, तो ये पर्टिकुलर चेंज फरवरी का महीना आपके आने वाले टाइम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देगा। यहाँ पे सेल्फ का पावर मिल रही है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखा सेल्फ को पावर मिलती है, यहाँ पे सेल्फ को लॉस मिलता है। तो ये हमें देखना है किसको लॉस मिल रहा है,
कब फ़ायदा मिल रहा है, तो उस पीरियड में उस विंडो को हमने बड़ा करके चलना है, और अगर लॉसेज मिले तो उस विंडो में थोड़ा शांत होकर बैठना है। तो दोस्तों कहने को 20 दिन का चेंज है, लेकिन ये 20 दिन कई बार क्या होता है लाइफ को बना के चले जाए। एक अच्छा डिसीजन उन 20 दिनों के अंदर बहुत ऊपर चले जाता है, एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ को धरातल पे लेके आ जाता है। तो वृश्चिक वालों के लिए दोस्तों अच्छा है, एज बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, और सेल्फ को अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस वापस आता है। चलिए फ्रेंड्स, इतना ही आज के लिए, इतना ही 4 लग्नों की बातें होगी। बाकी के 4 लग्न हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल लाइक करना पड़ेगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जितना हो सके हमारी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आपको जो भी हमारे अपडेट्स हों आपको रेगुलर टाइम से मिलते रहें। और जो लोग चाहें हमें कांटेक्ट करना चाहें तो हमें कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ये तो है जनरल, और ईयरली रिपोर्ट के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए भी, पर्सनल वीडियो के लिए भी। और जो पैकेज से अटैच होना चाहें वो कमेंट या मैसेज करके हमारा प्रोसीजर पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो पर। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।